how are you? Now we are going to complete exercise 2.2 and its concept, क्योंकि मैथ्स में concept बहुत जरूरी है, तो concept क्लियर करनी हमको जरूरी है। जैसे मेरे पास एक पॉलिनोमियल है x-2 और इसका नाम मैंने रख दिया px। अब मान लो मेरे को p1 निकालना है, तो मैं x की जगह वेरिएबल को चेंज कर दूंगी, वेरिएबल की जगह 1 रख दूंगी, p3 p4 कुछ भी निकाल सकती हूँ। और मान लो मैंने x की वैल्यू 2 रख दी, तो x की वैल्यू 2 रख दी, तो ये हो गया 2 - 2, तो ये आ गया 0। तो यानी कि जब मैंने x की वैल्यू 2 रखी, तो ये पॉलिनोमियल किस में कन्वर्ट हो गया? 0 में। तो इसका मतलब जो x = 2 है वो क्या है? 0 वैल्यू। तो x = 2 क्या है? हमारी 0 वैल्यू है। तो अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि ये 0 वैल्यू है या नहीं। तो यदि अब पुट करने से 0 आ गया तो 0 वैल्यू है, और पुट करने से 0 नहीं आता है तो नहीं है। ठीक है, तो हम इसका थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन ले लें। तो थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है px = 3x - 1। तो ये पॉलिनोमियल है और मेरे को चेक करनी है कि x की वैल्यू रखनी है मेरे को 1/3। तो मेरे को ये चेक करना है कि x की वैल्यू -1/3। तो मेरे को ये चेक करनी है कि ये 0 वैल्यू है या नहीं है। तो मैं वही काम करूंगी, x जहाँ पे होगा x की जगह 1/3 रख दूंगी। तो ये 3 और x नजर आ गया मेरे को, तो x की जगह x की वैल्यू सॉरी प्लस, तो और यहाँ पे +1, ये आ गया -1 + 1, 0 आ गया। तो वैल्यू पुट करने से 0 आ गया, तो हम कहेंगे यस x = -1/3 इज द कैसी वैल्यू? 0 वैल्यू ऑफ px। ठीक है, तो इसके बाद अब हम अगला सेकंड पार्ट लेते हैं। अब सेकंड पार्ट में px क्या है? 5x - 5। तो 5x - 5 है और x की वैल्यू मेरे को रखनी है 4/5। तो मेरे को x की वैल्यू रखनी है 4/5। तो मैं जहां पे भी x है वहां पे 4/5 रख दूंगी। तो मेरे को x नजर आ गया, तो x की जगह मैं रख दूंगी 4/5 - 5। तो 5 से 5 क्या हो गया? कट गया। 5 से 5 कट गया, तो मेरे पास आ गया ये 4 - 5। लेकिन बच्चों ये तो 0 नहीं आया है, 0 नहीं आया है, तो मैं क्या लिख दूंगी? नो x = 4/5 is not the 0 value of px। तो देखो, जब 0 कर रखने से 0 आ जाएगा तो कह देंगे 0 वैल्यू है, रखने से 0 नहीं आएगा तो कह देंगे नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा px = क्या है हमारा? x² - 1। ठीक है जी, और अब हमें दो वैल्यू चेक करनी है। कौन सी वैल्यू चेक करनी है? अभी हम लाइन लगा लेंगे। एक हमें चेक करनी है x की वैल्यू -1 और एक हमें चेक करनी है x की वैल्यू 1। तो x की वैल्यू -1, तो अब जहाँ पे भी x नजर आया वहां पे -1 रख दिया। यहाँ पे आ गया -1 - 1²। तो अब -1² क्या हो गया? 1 - 1। -1 को -1 से करो तो 1 आ जाता है, तो 1 - 1 ये आ गया 0। तो लिख देंगे यस x = -1 इज 0 वैल्यू ऑफ px। अब फिर मेरे को x की जगह 1, ये वाली वैल्यू पुट करनी है 1। अब 1 पुट करनी है तो ये हो गया 1² - 1। 1² भी 1 होता है, तो ये भी 0 आ गया। तो इसके नीचे भी लिख देंगे।
yes x equal to 1 is जीरो वैल्यू ऑफ पी एक्स। कितना आसान है आप देखो, है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है, अब की बार पी एक्स है हमारा, अब की बार पी एक्स है बच्चों x प्लस 1 x माइनस 2, बीच में कोई निशान नहीं है तो मल्टीप्लाई है। अब हमें दो वैल्यू चेक करनी है, एक तो हमें x की वैल्यू चेक करनी है -1 और एक x की वैल्यू हमें चेक करनी है 2। तो दोनों वैल्यू रखते हैं, पहले x की वैल्यू जब जगह जहां भी x नजर आ रहा है वहां पे -1 रख देते हैं। समझ आ रहा होगा ना, ठीक है। तो x की जगह माइनस, तो अब x की जगह -1, फिर x नजर आ गया तो -1 -1 -2, तो ये 1 से 1 कट गया, 0 मल्टीप्लाई -3 तो ये आ गया 0। क्लियर है, तो ये हमारे पास आ गया। हम लिख सकते हैं यस x इक्वल टू -1 इज 0 ऑफ पी एक्स। अब 2 को चेक करते हैं, 2 रखते हैं, अब x की जगह 2 रखते हैं, x की जगह 2 रख दिया, 2 प्लस 1 2 माइनस 2, तो ये आ गया 3 मल्टीप्लाई 0, तो ये 0 है। तो आ गया बस समझ में मेरे बच्चों को, है ना। अब इसको अगला पार्ट रखते हैं। अब मैं थर्ड का कौन सा पार्ट करने जा रही हूँ, फिफ्थ। तो थर्ड का फिफ्थ पार्ट है, अब की बार मेरे को चेक करना है, मेरा पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये पॉलिनोमियल है और मेरे को चेक करनी है एक्स की वैल्यू 0 ही वैल्यू चेक करनी है कि 0 वैल्यू है या नहीं, ठीक है। तो एक्स की जगह 0 रख दिया, ये 0 का स्क्वायर, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आता है, ठीक है ना। तो मैं लिख सकती हूँ यस x इक्वल टू 0 इज द 0 ऑफ पी एक्स। तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिक्स्थ पार्ट है कि पी एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, ये चेक करना है। ये इसमें क्या से वैल्यू चेक करनी है, x की वैल्यू रखनी है -m/l, रख देंगे। जहां पे भी x नजर आएगा वहां पे ये रखेंगे, x नजर आ गया रख दिया, l x नजर आ गया रख दिया, प्लस m, l से l कट गया, ये आ गया -m+n, ये कट गया, तो आ गया 0। तो लिख देंगे यस x इक्वल टू -m/l इज 0 वैल्यू ऑफ पी एक्स। तो आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको सबको, ठीक है। इसके बाद बच्चे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट पे, ठीक है। 7 पार्ट है हमारा, अब की बार हमारा पी एक्स है 3x स्क्वायर -1। दो वैल्यू चेक करनी है हमको, एक x की वैल्यू चेक करनी है -1/√3 और दूसरी वैल्यू चेक करनी है x इक्वल टू 2/√3। अब √3 देखते घबराना मत, तो आपको पता ही है √3 का स्क्वायर 3 होता है, ये बात ध्यान रखनी है। तो p, अब x की वैल्यू रख दी -1/√3, क्लियर। तो ये अब हमारा 3 और x की जगह रख दिया -1/√3 का स्क्वायर -1। माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है, तो माइनस कट जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर पता है पिछले एक्सरसाइज में किया था, √3 का स्क्वायर होता है 3 -1, 3 से 3 कैंसिल, तो
ये आ गया 1 माइनस 1, ये आ गया 0। तो लिख देंगे यस x इक्वल टू -1/3 इज 0 ऑफ px। दिख रहा है दीपक ये? ये ऊपर ही पीछे लिख देंगे इसके नीचे यस x इक्वल टू -1/3 इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल लिख लेंगे, ठीक है जी। इसके बाद अब इस पे चलते हैं। अब है x इक्वल टू 2/√3। अब x की जगह 2/√3 लिखेंगे। ये है 2/√3 का स्क्वायर माइनस 3, 2 का स्क्वायर 4/3 माइनस 3 से कैंसिल 4 माइनस 1 3। तो लिख देंगे नो x इक्वल टू 2/√3 इज नॉट 0 ऑफ px। तो लिखना आपको समझ आ गया होगा, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद लास्ट पार्ट, लास्ट पार्ट है हमारा पार्ट 8। ये हमारा px इक्वल टू 2x प्लस 1। तो हमें चेक करनी है कि x इक्वल टू 1/2 इसकी 0 वैल्यू है या नहीं। बहुत आसान करते, ये 1/2 रख दिया x की जगह 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस 1 2। तो ये 0 नहीं आया है तो लिख देंगे नॉट इक्वल टू 0 है भैया। तो x इक्वल टू 1/2 इज नॉट 0 ऑफ px। तो आ गया होगा समझ में मेरे बच्चों सभी को, है ना। अब मान लो आपके पास ये क्वेश्चन हो कि 2x प्लस 1, अभी तक तो वो 0 वैल्यू दे रहा था, बोला चेक करो। और अब ये मान लो ये कहे कि 0 वैल्यू निकाल लो, तो 0 वैल्यू निकालने बहुत आसान होती है। ये जो px की वैल्यू है इसको 0 के इक्वल पुट कर दो। मान लो कहते हैं 0 वैल्यू निकाल दो, तो देखो निकाल देते हैं। इसको 0 के इक्वल रखा, 2x किसके इक्वल हो गया -1, तो x की वैल्यू आ गई -1/2। देखो यही तो पुट करने से 0 निकालना था। तो 0 वैल्यू निकालनी हो तो इसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें हमें क्या निकालनी है, 0 वैल्यू निकालनी है। तो इस पॉलिनोमियल जो दे रखा है उसकी 0 भी निकालनी है हमें। तो जैसे हमारा फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, तो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है तो हमें px दे रखा है x प्लस 5। अब कहता है कि इसकी 0 निकालो, बहुत आसान, इसको 0 के इक्वल पुट कर दो x प्लस 5 को। तो x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x आ गया -5। तो इज 0 ऑफ px, ऐसे निकल जाएगा, ठीक है जी। मान लो हमारे पास नया है, अब यहाँ पे माइनस है, मान लो हमारे पास नेक्स्ट सेकंड पार्ट में यहाँ पे माइनस दे दिया। तो अब यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया, तो माइनस लगा दिया तो 5 उधर गया तो 5 आ गया। तो ये सेकंड पार्ट हो गया, x इक्वल टू 5 इज द 0 ऑफ px, ठीक है। और इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में अब थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में ये 2x है, ये प्लस 5। तो अब क्या करेंगे, वही 2x प्लस 5 को किसके इक्वल रख देंगे, 0 के। तो 2x 5 उधर चला गया -5। तो अब ये एक ऐसी वैल्यू आ गई जिसको इसमें पुट करोगे तो ये 0 बन जाएगा। तो हम लिख देंगे इज 0 ऑफ px। तो देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मान लो हमारे पास अब नया है, ये हमारे पास ये है 3x माइनस 2। इसकी 0 निकालने तो क्लियर है, 3x माइनस 2 को 0 के इक्वल रख दो। तो 3x किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के, और x हो जाएगा 2/3। तो ये लिख दोगे, ये 0 ऑफ px। इसके बाद मान लो हमारे पास तो हमने कौन सा पार्ट करा था, थर्ड
पार्ट कर लिया था, अभी फिफ्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट था पिछला, अब ये फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में पी एक्स किसके इक्वल है, 3x। तो 3x इक्वल टू 0, जीरो वैल्यू निकालने के लिए तो x किसके इक्वल हो गया, 0/3। तो x की वैल्यू आ गई 0, तो लिख देंगे ये 0 ऑफ px। इसी तरह से नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट में अब ये px किसके इक्वल ले रखा है, ax, जहाँ पे a 0 नहीं है, तो a 0 नहीं है तो इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, a 0 नहीं है तो, है ना। हमने तो क्या करना है, वही काम, ax को 0 के इक्वल रखना है। तो x हो गया 0/a, और 0/a क्या होता है, 0, तो लिख देंगे x इक्वल टू 0 इज 0 ऑफ px। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अब लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, और ये पार्ट कौन सा है, 7th पार्ट। अब की बार px किसके इक्वल है, cx प्लस d, और वहां पे कहता है कि c और d, c नॉट इक्वल टू 0, और c और d कैसे नंबर है, रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर जो नंबर लाइन पे आ सके, और c 0 नहीं है, c 0 हो जाए तो फिर कोई वो ही नहीं होएगा हमारा, तो इसलिए हमको इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हमने तो वही काम करना है, cx प्लस d को किसके इक्वल रखेंगे, 0। तो cx प्लस d को किसके इक्वल रखेंगे, 0। तो d उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस, और x की वैल्यू निकालिए, ये हो जाएगा माइनस d/c। तो लिख देंगे इज 0 ऑफ px। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई हैव कंप्लीटेड द एक्सरसाइज 2.2। आशा है कि आपको समझ आ गई होगी। तो बाय स्टूडेंट्स।